हेलो फ्रेंड्स, आ गए हम अपनी सेकंड वीडियो पे, जिसमें हम याद कर रहे हैं निमोनिक्स शॉर्टकट ट्रिक्स किससे रिलेटेड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो भी हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। ठीक है, तो आज का जो दो डिस्ट्रिक्ट हम लेके आएंगे आज, वो हैं हमारे। सबसे पहले तो आपका एक इम्पॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट चंबा, तो चंबा हम करेंगे, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट हम करेंगे साथ में ही, उसके साथ जो अटैच्ड है वो है कांगड़ा। ठीक है, तो बहुत ही इजी से निमोनिक्स हैं। और चलिए, तो सबसे पहले चंबा का देख लेते हैं। तो चंबा का हम कैसे याद रखेंगे? चंबा का है जनरली, देखो, एक चारों नाम की लड़की है। ठीक है, चारों चारों नाम की एक लड़की है। ठीक है, वो बेसिकली सहेली है। ठीक है, चारों सहेली है चाकू की। ठीक है, चारों जो सहेली है वो किसकी सहेली है? चाकू की। ठीक है, अब जो क्या करती है, हाय हाय बोलती है उसको। सबसे पहले उसके घर आती है, मान लो। ठीक है, उसको हाय बोल के क्या करती है, स्यूल खाने लगती है। स्यूल खा के क्या करती है, बाजे पे नाचने लगती है। ठीक है, बाजे पे नाचेगी वो। बाजे पर कैसे नाचेगी? एक मछली मछली यानी कि मच्छी अगर हम बोलें, ठीक है, मच्छी की तरह। ठीक है, नाचती है। और किस दिन नाचती है? होली के दिन। तो बस इस तरीके से याद रखना है। देखो, चारों नाम की लड़की है। ठीक है, वो सहेली किसकी है? वो सहेली है चाकू की। ठीक है, चाकू की सहेली है, और वो आती है उसके घर में, उसको हाय बोलती है। हाय बोल के क्या करने लगती है? स्यूल खाती है, और स्यूल खा के उसको बहुत अच्छी लगती है, तो किस पे नाचती है? बाजे पे नाचने लगती है। ठीक है, और किसकी तरह नाचती है? मछली यानी कि मच्छी की तरह। ठीक है, और किस दिन नाचती है? होली के दिन। तो बस इसी तरीके से याद रखेंगे आज का निमोनिक। क्या लिखेंगे? चारू सहेली है किसकी? चाकू की। चाकू की। ठीक है, जो हाय बोल के क्या बोलेगी? हाय बोल के स्यूल खा के बाजे पे नाचती है। बाजे पे मछली की तरह, मच्छी याद रख लेना, मच्छी की तरह की तरह होली पे। ठीक है, कैसे करती है बेसिकली डांस? वो कब करती है? मच्छी की तरह होली पे नाचती है। ठीक है, बहुत खुशी है अपनी इसको अपनी फ्रेंड से मिलके। ठीक है, जो चारू है। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत अब इजी हो जाएगा। अब हमको याद रखना है। ठीक है, पहले नाम याद कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हम इनकी जो जनरेशन है, इनकी कैपेसिटी है, वो कैसे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आ गया आपका, वो है आपका चारू। तो चारू से आप याद रखेंगे चमेरा। ठीक है, चा से इसमें चारू में दो जगहें हैं, एक तो चा है, एक रू है। तो चा से आप याद रखेंगे चमेरा वन। चमेरा वन। उसके बाद रू से याद रखेंगे आप रुआली, ROALI। मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। तो चा से तो आपको पता चल गया, चा से क्या हो जाएगा आपके पास? चमेरा। उसके बाद रू से क्या हो जाएगा? रुआली। ठीक है, उसके बाद तो चारू क्या है? सहेली। तो बस सहेली से याद रखना है सेली। ठीक है, अगर हम अपनी नॉर्मल जनरल डायलेक्ट भाषा में बोलें तो सहेली को हम क्या बोल देते हैं? सेली बोल देते हैं ना, तो सेली। ठीक है, चारू सहेली है। ठीक है, तो सेली आ गया। ठीक है, किसकी? चाकू की। तो चाकू से फिर से चा है, तो चा वर्ड किसके लिए जाता है? चमेरा के लिए। तो यहाँ पे बस क्या है? चमेरा वन है, और ये चमेरा क्या है? टू। ठीक है, अब वो जो रू है, चारू। ठीक है, तो ये याद रखना, चाकू, सॉरी, नेक्स्ट वर्ड आ गया यहाँ पे। मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। चा से तो चमेरा बन गया आपका, रू से आपका रुआली, सेली बन गया सहेली से। ठीक है, चाकू। अब इस चाकू को तो हम दोबारा से पोस्टमार्टम करते हैं इसका। तो चा से फिर से चमेरा नंबर 2, और अब कू से बनेगा कुठहर। कुठहर, ये चीज़ याद रखिएगा अच्छे से। कू से बनेगा आपका कुठहर। KUTHER, कुठहर।
ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रख लीजिए। तो यहाँ तक हमने कर लिया, चारू क्या है, सहेली है किसकी, चाकू की, जो कि अब क्या करेगी, वहाँ पे आएगी, ठीक है, और हाय बोलेगी। तो हाय से आएगा आपके पास, हाय वर्ड जो है, हाय से होगा आपके पास हिब्रा, HIBRA, HIBRA, हिब्रा, ठीक है, हिब्रा। तो हिब्रा मतलब उसने हाय बोला, हाय बोल के वो क्या करेगी, हाय बोल के वो क्या खाएगी अब जी, स्यूल खाएगी, स्यूल। तो स्यूल से है आपके पास बैरा स्यूल, बैरा स्यूल, SIUL, बैरा स्यूल, ठीक है। उसके बाद क्या करेगी, बाजे पे नाचेगी। तो बाजे पे याद रखना बजोली, बजोली होली, ठीक है। और किसकी तरह नाचती है, मच्छी की तरह। तो MACCHI लिखा था, तो बस इसी को हम क्या कर देंगे, मच्छेत्री, मच्छेत्री, ठीक है। और कब नाचती है, होली के दिन। तो अब कुछ नहीं है, अब हमको वही, हम अपना पुराना ट्रिक याद रखेंगे। हम एक सबसे बड़ी वाली याद रख लेंगे, कौन सी है, चमेरा वन, जो हमने पहले किया, तो उसको मैंने सबसे पहले रख दिया, ठीक है। चारों में तो जो चमेरा थी, तो जो चमेरा है वो कैसे आएगी आपके पास, तो चमेरा है, ये है आपके पास सबसे जो बड़ी है, वो है 540। तो इट मीन्स अब जितनी भी जो होंगी वो डाउन डाउन जाती जाएंगी। तो अब ये साथ साथ में है, तो देखो तो रुआड़ी जो होगा वो भी ज़्यादा गैप नहीं होगा, तो इसलिए 500 मेगावाट। तो चमेरा 540, रू यानी कि रुआड़ी वो कितना हो गया, 500 मेगावाट, ठीक है। उसके बाद सेली, सेली मतलब साथ साथ में इकट्ठी हैं, तो वो भी ज़्यादा गैप नहीं होगा, तो 4 मेगावाट। अब फ्रेंड्स ये ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि जो सेली जो पावर प्रोजेक्ट है, ये तो है कहाँ पे, ये तो हमको पता चली गया चंबा में है, ठीक है। च बाहर आ रहा है, तो ये हमको नॉर्मली पता चल गया कि वो चंबा में ही होगा, चमेरा जो है वो चंबा में है। तो एक चीज़ याद रख लेंगे, उससे ही हमको पता चल जाएगा सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो आएगा सेली। तो फॉर एग्जांपल वो दे देगा 300, 500, 70, 80 इस तरीके से। तो हमको थोड़ा बहुत या 454 एक ऑप्शन इस तरीके से, तो हमको आसपास का तो पता चल ही जाएगा कि 500 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हमको दो पता चल गए हैं, यानी कि चमेरा और रुआली जो साथ साथ थे, मतलब इट मीन्स 500 तो नहीं होगा। अब हमको पता चलेगा कि 70 भी नहीं होगा, क्योंकि इतना डाउन में भी नहीं था। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, सहेली बिल्कुल साथ में है उसका, तो इसलिए आजू बाजू के पता होने पर हमको ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट याद हो ये, ठीक है। तो आपके पास सहेली क्या बन गया, आपके पास 454। नेक्स्ट फिर से क्या आ जाएगा, चमेरा। तो ये आप फिर से याद रख लीजिए, चमेरा एक तो है 540, एक नंबर 1, और नंबर 2 कितना है आपके पास 300, ठीक है। तो बस ये दूसरा एक बार हमने और याद रख लिया। इट मीन्स अब जो भी आएंगे वो 300 से नीचे नीचे के आएंगे। तो उसके बाद क्या था, चाकू, चाकू में एक चमेरा आ गया, और कू से क्या आ गया, कुटहर। तो ये भी बिल्कुल पास पास होंगे, ठीक है। तो पास पास होंगे, तो यहाँ पे भी जैसे वहाँ पर भी कितने का गैप था, 40 का गैप था, तो यहाँ पर भी 40 का गैप हो गया। तो यहाँ पे ये कितने का था, चमेरा 300, तो कुठार कितने का हो गया आपके पास 260। तो ये देखिए बिल्कुल साथ साथ वाले हैं, तो 40 का गैप पड़ गया बिल्कुल साथ साथ में, ठीक है। तो इसलिए कुटहर क्या हो गया आपके पास, कुटहर 260। अब हाई बोलेगी, तो हाई भी बिल्कुल जैसी वो आई, तो उसने हाई भी उसी टाइम बोल दी, तो वो कितना हो गया 260 ही है हाई भी, ठीक है। यानी कि हिब्रा, हिब्रा भी कितना है आपका, हिब्रा इज़ ऑल्सो 260। नाउ इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दीज नेम्स, वाई, बिकॉज आपको सिर्फ एक ऑप्शन को टिक करना है। तो ऑप्शन टिक आपको आराम से, जब आपको निमोनिक पता होगा, तो अगर ऐसा तो नहीं है कि ह से बहुत सारी वो आ जाएंगी, ठीक है। तो हाई है तो हिब्रा आराम से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें गेस वर्क बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद हमने क्या किया था, हाई बोल के उसने क्या किया जी, स्यूल खाई। तो अब स्यूल इतना तो हमको पता चल गया है कि अब 260 से तो कम ही होगा, तो 260 से कम है 198। देखो 198 रुपये की प्लेट पड़ी इसको स्यूल की, ठीक है। और बाजे वाले को उसने दिए जी 180 रुपये, तो वही से याद रखेंगे बजोली, मतलब उससे कम ही है, ठीक है। तो बजोली कितना हो गया 180, ठीक है। फिर मछली, मछली कितनी रुपए की थी, मछेत्री, मतलब कि मछेत्री यानी कि 100 रुपये किलो। मछली का भाव क्या चल रखा है, 100 रुपये किलो चल रखा है, ठीक है। बस इतनी चीज़ याद रखिएगा। और लास्ट में होली खेली, तो होली बहुत ही कम है, तो ये आप याद भी रख सकते हैं 3, यानी कि 3 मेगावाट है जो होली का पावर प्रोजेक्ट है।
इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इनफैक्ट हमारे बजट में भी मेंशन है इस बार के हिमाचल प्रदेश के, उसमें जो एक पावर प्रोजेक्ट है, इसको मैं इसीलिए अलग से करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अगर पेपर में इनफैक्ट आता भी है तो क्या है। साच खास है, ये है 267 मेगावाट का, ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। साच खास कितने का है? 267 मेगावाट का, ठीक है। चलिए अब लास्ट हम अपना डिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं जो है कांगड़ा। तो बहुत ही इजी सा कांगड़ा है, ठीक है। कांगड़ा में हमने सिंपल देखना है, पोंग डैम तो सबको पता ही है कि कहाँ पर है, वो कांगड़ा में है। तो वो क्या है, बहुत बड़ा सा डैम है। तो हम क्या लिखेंगे, जो ट्रिक है इसका ये है पोंग बड़ा, ठीक है। तो बना है, पोंग बहुत बड़ा बना है बिना वजह। तो क्या कर दिया है जी, पोंग डैम बना दिया, इतना बड़ा बना दिया बिना वजह ही, ठीक है। तो ये है बेसिक इसका ट्रिक। तो इसको कैसे याद रखेंगे, पोंग से तो पोंग डैम, ठीक है। उसके बाद बड़ा से बड़ा बंगाल, ठीक है, बड़ा बंगाल। उसके बाद बना से, बना बहुत इजी है, ठीक है। ये दो ही चीज़ें हैं, बना और बिना। ये अगर आपको पता चल जाएंगी तो आपका ये पूरा का पूरा कांगड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो आराम से कवर हो जाएगा। तो बना से याद रखना बनेर, ठीक है। और बिना मतलब बिनवा। तो बस ये भी आपको आराम से याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो अब इसको याद रखने का बहुत इजी है। पोंग सबसे बड़ा है तो इट मीन्स 360 है ये, तो हमको बस एक याद रखना है, ठीक है। उसके बाद तो सब छोटे हैं। बड़ा बंगाल है वो ऐसे ही दिखने में बड़ा है उससे छोटा, तो बड़ा बंगाल कितना आ गया, 200। उसके बाद बनेर और बिनवा बिल्कुल मैचिंग लगते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 12 जो है वो है पहले वाला, और उससे छोटे वाला कितना होगा, 6। तो बस कुछ नहीं है, अगर एक बार इसको मैं बोल देता हूँ, क्या है, पोंग बड़ा बना दिया बिना वजह से क्या किया है जी, पोंग को बड़ा बना दिया। तो पोंग कितना हो गया हमारे पास, 360, बड़ा बंगाल 200, बना यानी कि बनेर वो कितना है आपके पास 12, और बिना यानी कि बिनवा वो है आपके पास 6 मेगावाट। तो ये हो गया आपके कांगड़ा के। सो आई होप आपको ये समझ आ गया हो, एंड इफ़ यू गॉट दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट।